उसके साथ एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। क्या होता है? सगाई, रिश्ता पक्का हुआ हमारा। इसमें रेम्यूनरेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब। ठीक है, अब ये लोग ऑडिट का प्लान बनाएंगे। राइट, ये लोग क्या बनाएगा? ऑडिट प्लान। कैसे ऑडिट करना है? जब ये लोग ऑडिट करने आएगा, इनके पास क्लाइंट बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, अच्छा है कि खराब है? राइट। देन ऑडिट प्रोसीड्योर। वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेगा, पूछताछ करेगा। आप इस आदमी से इतना रुपया पाते हैं, इसकी क्या गारंटी कि मैं इसे पाता हूं? ऑडिटर इसको चिट्ठी लिखेगा। चिट्ठी लिखेगा, मतलब एक्स वाई जेड एंड को के साथ आपका संबंध है? बोलेगा हाँ। बोला ये कंपनी आपसे 10 लाख रुपए पाती है, ये बात सही है? ये बोलेगा हाँ। बोला हमें ये बात लिखित आप लिख कर दीजिए, या मैं इसको चिट्ठी भेजूंगा, उसमें साइन करके मेरे को रिटर्न करेगा। तो प्रोसीड्योर करेगा। ये क्या करेगा? ये प्रोसीड्योर। तो इसमें 3 टाइप का प्रोसीड्योर होता है। एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर, एक होता है कंप्लायंस प्रोसीड्योर, और एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर। राइट। ऑडिट प्रोसीड्योर में एक चीज आता है एनटीई, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। ऑडिट प्रोसीड्योर। सपोज करो 10 लाख परचेज मैंने किया इस साल। क्या तुम्हारे लिए संभव है 10 लाख परचेज को चेक करना? बोलो, कर पाओगे क्या? विल यू बी एबल टू चेक 10 लाख इनवॉइसेस? एब्सोल्युटली नो, आंसर इज नो। तो आप क्या करोगे? सैंपलिंग यूज करोगे। सैंपलिंग का मतलब समझते हो ना? छोटा पार्ट लोगे। सैंपलिंग भी अलग अलग टाइप का होता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होता है, सब तुम लोग को मालूम है। रैंडम सैंपलिंग होता है। तो इतने सारे बिल्स हैं। हाँ, सबको चेक करना संभव है क्या? बोलो, नॉट पॉसिबल।
इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरनल ऑडिटर भी होता है। राइट। तो सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। हर प्रॉपरली वर्क सेग्रीगेटेड है कि नहीं। अगर वर्क प्रॉपरली सेग्रीगेटेड है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द वर्क इज प्रॉपरली सेग्रीगेटेड देयर इज नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क अगर प्रॉपरली सेग्रीगेटेड है कोई दिक्कत नहीं है, कोई वांदो नहीं। अच्छा इंटरनल कंट्रोल है, आप कम सैंपल में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल का जो रिजल्ट होगा वही होगा पॉपुलेशन का रिजल्ट। तो रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। एनटीई, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, किस हद तक आप ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी चीज करते वक्त और वेरीफाई करते वक्त गलती होती है। तो आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं वो पहले आप फिक्स करिए। उसके बाद आप ये देखिए कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कम सैंपल में भी काम चल जाएगा। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, वाहियात है, इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता, सब कुछ चेक करना पड़ेगा, समय लगेंगे, ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑडिट फीस ज्यादा लगेगी। या मैं नहीं कर पाऊंगा आपका ऑडिट। अब इसमें सैंपलिंग रिस्क भी है कि सैंपल का जो रिजल्ट है वो पॉपुलेशन के साथ मैच। मैंने सारे गलत वाले सैंपल्स ले लिए तो मैंने पॉपुलेशन का रिजल्ट भी गलत बता दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि अपने लिए बोल रहा है लड़का। इतना सारा लोगों को हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। देयर आर मोर देन 150% स्टाफ, टीचर्स जिनको हम लोग हैंडल कर रहे हैं अभी। आने वाले 8 महीनों में, बाय नेक्स्ट ईयर जुलाई, we'll be operating at minimum 5 locations and our family size will be around 300. जिस चीज में हम हाथ देते हैं ना, मैं अगर ऑफिस का कोई भी काम चेक कर रहा हूं, मैं तकदीर ऐसी है मेरी, मैं जहां मैं जो चीज मैं देखता हूं उसी में गलती निकल जाता है। हर एम्प्लॉय का होता है। सपोज मैंने किसी को 10 काम दिया, उसमें से उसने 8 कर लिया, 2 नहीं किया, मैं तो रैंडम से देखता हूं, वो 2 ही निकलते जो वो नहीं किया हुआ है या जिसमें गलती है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपने जो सैंपल सेलेक्ट किए हो दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ट्रू पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये सैंपलिंग रिस्क है। तो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, किस हद तक ऑडिट प्रोसीजर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका इंटरनल कंट्रोल पर डिपेंड करेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर, सारा कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, भारत सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको बहुत ध्यान से देखती है। पिछले साल आपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट बताया था 25%, इस साल आपका 18%। पक्की इंक्वायरी होगी, 110% इंक्वायरी होनी है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब रेशियो एनालिसिस, ऑडिटर भी करता है सब काम। सब चीज चेक करना पॉसिबल नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर होने के बाद आएंगे सबूत, जिनको हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। और याद रखिएगा, सफिशिएंट होना चाहिए
और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सर एविडेंस ऑडिट ऑडिटर कर रहा है, ऑडिट ऑडिटर कर रहा है तो ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, कुछ कुछ सबूत वो खुद डेवलप करेगा, इसको अपने बोलते हैं ऑडिटर्स डेवलप्ड। तो इस पे इसकी रिलायंस ज्यादा होगी ना, आंखों देखा है मेरा। उसके बाद ऑडिटर्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिटर खुद आपका बिजनेस रिलेटेड पर्सन को कांटेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली उनसे बातचीत करके वेरीफाई करवा रहा है। आउटसाइड पार्टी डॉक्यूमेंट ऑब्टेन फ्रॉम बीओडी, जैसे बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद नहीं बनाता है, वो तो निकालता है ना बैंक के पोर्टल से, उसने मेरे को निकाल कर दिया है, ये मेरा थर्ड प्रेफरेंस हो गया। और एक हो गया इनसाइड, ये मेरा लास्ट प्रेफरेंस है। तो सबूत मैंने खुद इकट्ठा किया है जो ऑडिटर डेवलप्ड था, इस पे सबसे ज्यादा मैं रिलायंस करूंगा, क्योंकि सबूत इकट्ठा हुआ दैट डजंट मीन कि मैं ओपिनियन दे दूं, मेरे को उसको इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा। सफिशिएंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट मतलब रिलायबल एंड रेलिवेंट, पुख्ता सबूत। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज मोर रिलायबल देन इंटरनल कंफर्मेशन। मैं डायरेक्टर से बात कर रहा हूं, मैं उसको पूछे सही है, बोला हाँ सही है, रिलाई कर दिया मैं। अरे एक्सटर्नल कंफर्मेशन करो, खुद खोजो, सबूत निकालो, तुम्हारे पास तो वो हुनर है। तो ऑडिटर्स डेवलप्ड, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आउटसाइड पार्टी डॉक्यूमेंट ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्टर, इनसाइड, ये प्रेफरेंसेस हैं। एंड इसके बाद आएगा ओपिनियन। इसके बाद आएगा ओपिनियन। तो मैंने पूरा आपको ऑडिट का प्रोसेस समझा दिया है, पूरा ऑडिट का प्रोसेस बताया है मैंने आपको, राइट। सबसे पहला क्या बताया, एंगेजमेंट, रिश्ता, उसमें मैं आपको भेजूंगा, आप रिप्लाई करेंगे, फिर ये एंगेजमेंट कंफर्म होता है। फिर आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करते वक्त आपको क्लाइंट बिजनेस का नॉलेज, प्रीवियस ऑडिटर से बातचीत कर लीजिए, कुछ समझना है तो समझ लीजिए, राइट, ये सब चीज बेसिकली हैंडओवर लेके आपको प्लानिंग करना है। उसके बाद ऑडिट प्रोसीड्योर, आप इंटरनल कंट्रोल देख लो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर, कंप्लायंस प्रोसीड्योर, सब्सटैंटिव प्रोसीड्योर। इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ज्यादा ऑडिट करना पड़ेगा, ज्यादा सैंपल लेना पड़ेगा, बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा, राइट। उसके बाद एविडेंस, सबूत सफिशिएंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप ओपिनियन देंगे, राइट। एक चीज हमेशा याद रखना, ऑडिटर कुछ भी करे उसको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म
मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब दया कुछ तो है। सीआईडी देखे हो ना, दया कुछ तो है, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। ही इज नॉट बिलीविंग दैट इट्स इनकरेक्ट, नीदर ही इज बिलीविंग इट्स करेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हर चीज को शक की निगाहों से देखो, बट प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना बहुत जरूरी। ये सब शब्द अगर आप आंसर में लिख दोगे ना, while doing audit, auditor needs to maintain professional skepticism. He carries out risk assessment procedure, compliance procedure, substantive procedure. Then he develops evidence जो sufficient and appropriate होना चाहिए। काफी है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, जो ऑडिटर खुद डेवलप करेगा उस पर रिलायंस ज्यादा है, और जो इनसाइट मतलब कंपनी से जो ऑप्टेन होगा उस पर सबसे लीस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है।